फिटनेस कोच मिस्टर मनोज सिंह ठाकुर सर। वेलकम मनोज सर, बहुत एक्साइटेड हूँ आज सुनने के लिए आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पराशर सर, थैंक यू। सुरेंद्र मनी मैडम, बहुत अच्छा वर्कआउट रहा। थैंक यू पराशर सर, बहुत आपने आमंत्रित किया। और थैंक यू लीडरशिप, मुझे आज आमंत्रित किए कि आप लोगों से कुछ बात कर सकूं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, सुप्रभातम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। और मेरा नाम मनोज सिंह ठाकुर है। हाय मैं मनोज सर, गुड नमस्ते मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और आपकी इस कमेटी में सन 2015 से अपनी क्षेत्र अच्छा किया। मेरा आने का इस कमेटी में रीजन था मेरे वजन का बढ़ जाना। वजन बढ़ चुका था, पाचन तंत्र का डिस्टर्बेंस थी, गैस्ट्राइटिस थी, एसिडिटी की समस्या थी, घुटनों में दर्द था, काफ़ी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था। और मैं एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग कर रहा था, लेकिन वहाँ से जब मुझे लाभ नहीं मिला, और लाभ तो मिला, ऐसा नहीं मेडिसिन तो लाभ करता है, लेकिन मुझे पूरी तंदुरुस्ती वापस नहीं मिली। तो मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शन मैंने खोजते रहा, तभी मेरे सीनियर वकील साहब अमर शुक्ला जी ने इस कमेटी के बारे में बताया। और पहले दिन का जो रिजल्ट था, मुझे इस कमेटी का जो चाय का, फ्रेश का और अपने पोषक तत्व न्यूट्रिशन का, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। क्योंकि पहले दिन से मुझे शरीर में ताकत आ गई, एनर्जी आ गया, बेहतर फीलिंग में करने लग गया और बहुत सारे फायदे मैंने महसूस किया। 3 दिन के अंदर मुझे इतना अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे बिलीव हो गया कि इस कमेटी में बहुत कुछ है। और वो बिलीव के कारण से ही मुझे लगा कि जो तकलीफें मैं झेल रहा हूँ, वो तकलीफें कम से कम मेरे परिवार के आसपास के लोग ना झेलें और बेहतर लाइफ की ओर जा सकें। और इस पर्पज से मैंने इस कमेटी में आगे का सीखना समझना शुरू किया। क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है, हम 5 भाई 3 बहनें हैं, माँ बाबू जी है, पूरा परिवार है, बाबू जी भी बड़ा परिवार है, माँ लोग का परिवार है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग कम से कम अपनी सेहत, अपने परिवार की सेहत भी अच्छा कर लिए तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आजकल डॉक्टर, दवाई, हॉस्पिटल के चक्कर सब काट रहे हैं, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसी ही इस कमेटी मेरी एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद में मैंने 3 दिन के अंदर डिसीजन किया कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। और मैंने हर एक ट्रेनिंग इवेंट में जाकर के सीखा समझा कि क्या चीज़ है। पहले तो मुझे डर लगता था कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकता है। तो इसीलिए मैं जानबूझ के ये समझा कि सीखना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि वास्तविकता में क्या है और कैसे लाभ करता है। और यही डिसीजन मेरे को बेहतर सेहत की ओर लेके गया। सांस का फूलना, हपासी आना, पाचन तंत्र का डिस्टर्बेंस, मोटापा, इन सभी समस्याओं से मुझे राहत मिली। मैंने 13 kg वेट लॉस किए, 4 इंच कमर ठीक किया और मेरे पाचन तंत्र के डिस्टर्बेंस वगैरह थे वो सब मुझे दूर हुआ। बेहतर लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूँ और पिछले 10 वर्षों से बहुत सारे लोगों की मदद कर पाता हूँ बेहतर जिंदगी में पाने में, बेहतर लाइफ पाने में, बेहतर सेहत पाने में। तो थैंक यू दिस वंडरफुल कम्युनिटी। और चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का जो सेशन है इसका हमारा टॉपिक है आई हेल्थ, आंखों का स्वास्थ्य। आंखों का स्वास्थ्य की महत्ता बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि किसी को है। और अगर लगता है कि बताने की आवश्यकता है तो उनसे पूछ लो जिनको अभी अभी चश्मा लगा है, या ऐसे लोगों से पूछ लीजिए जो चश्मा के बिना मोबाइल नहीं देख सकते। जब सो के उठते हैं, अलार्म बजता है, और जब उनको मोबाइल देखने की आवश्यकता होती है और जब मोबाइल को देखते हैं तो देखते हैं कि मोबाइल पता नहीं टाइम कितना हो रहा है, घंटी तो बज गई लेकिन पता नहीं। तो वो समझ में आता है कि आंखों की महत्ता क्या होती है। अब प्रकृति बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, उन सबको देखने के लिए आंखों की आवश्यकता पड़ती है। और आंखों का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि आंखों के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करता है, आपका खाना काम करता है, आपका पोषण काम करता है। हाँ, अगर कोई रोग आ जाए तो अलग बात है कि मेडिसिन की आवश्यकता पड़े, या फिर आसान तरीका है कि आपकी आंखों का ऑपरेशन करके कुछ कर दिया जाए, वो अलग मामला होता है। लेकिन आपकी आंखों को अगर ताउम्र स्वस्थ सुंदर रखना है, आंखों को सही तरीके से देखने के लिए
अगर इस्तेमाल करना है तो आंखों को आपको केयर करने की आवश्यकता पड़ती है। मेडिकल साइंस में जनरली कहा जाता है कि 40 साल के बाद में आंखों की समस्या आना स्वाभाविक है, और अगर 50 साल हो जाते हैं तो आपकी आंखों में तो चश्मा लगना 50-40 साल में लग ही जाना चाहिए। ऐसा है, क्योंकि आपके मस्कुलर जो होती है आंखों की, वो सिकुड़ने लग जाती है, कमजोर होती है, जिस कारण से आंख में संबंधी प्रॉब्लम आती ही आती है। ऐसा कॉमन एक बातें हैं। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए बता पाता हूँ आपको, देखिए कुछ दिन पहले मेरे भी आंखों में, मैंने 40 साल पहले मैंने, मतलब 40 साल की जब उम्र मेरी आई तो मैंने देखा तो मुझे लगा, लेकिन उन्होंने ड्रॉप डाला लुब्रिकेंट वाला, ठीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तब तक ऑस्कुलर डिफेंस नहीं आया था, लेकिन फिर ऑस्कुलर डिफेंस आ गया, फिर मैंने इसको लेना शुरू किया। बताऊंगा क्या होता है कैसा होता है, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर मैंने आंखों में प्रॉब्लम महसूस किया, फिर मैंने कुछ अच्छी चीजें और ली, बताऊंगा मैंने। फिर उसके बाद मेरा फिर से अभी से आपको, तो मुझे ऐसे देखना पड़ता, ये पराशर जी हैं कि कौन है, ये राजकुमार जी हैं, ऐसा देखना पड़ता। लेकिन अभी मैं आसानी से देख पा रहा हूँ। तो रिंस्टा इक्का मैडम, नाम पढ़ के बता सकता हूँ, नहीं तो लगेगा पता नहीं सर देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना। के गौरवर जी, है ना, सुनीता ध्रुव जी, शत्रुपा शीष जी, है ना, ये सब दिखाई दे रहा है आसानी से। वो इसलिए दिखाई दे पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने खाने में आंखों का न्यूट्रिशन को भी बेहतर तरीके से शामिल किया। बेहतर तरीका क्यों? क्योंकि जब आपको कोच होता है ना, उसको कोच को कॉन्फिडेंस होता है ये, और क्या क्या चीज़ हमें डाउन कर दे, कितनी मात्रा में डाउन कर दे, तो आपको ज़्यादा लाभ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आंखों के बारे में बातचीत करते हैं। वैसे भाई देव, किनके किनके पास आंख है? हाँ, क्या बात है, आप सबके पास आंख है तो अच्छी बात है ना। हाँ, और किनके पास डबल आंख है, और चश्मा भी, मतलब, है ना। आजकल लगने लगे, कॉमन हो गया ना, बच्चों तक को चश्मा लगना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो चलिए हम अपने नेचुरल आंख को ज़्यादा बेहतर कर सकें, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं कुछ स्लाइड शेयरिंग करता हूँ। ये देखिए, आई हेल्थ, है ना, दिखाई दिया होगा आपको, आई हेल्थ। आई हेल्थ, हाँ, आई हेल्थ का अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे ना, जब खाने की बात करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, इन इन चीज़ों पे ये काम करता है।